गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले वीडियो में छोटा जादूगर कहानी पढ़ रहे थे और उस छोटे जादूगर कहानी को हम लोगों ने आधा कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके पिता जेल में हैं और माँ बीमार है। माँ की सेवा मेहनत करने के लिए और उसके पथ्य को उसके खाने की व्यवस्था करने के लिए वह छोटा सा बच्चा काम करने के लिए, तमाशा देखने के लिए निकलता है, जहाँ उसकी मुलाकात लेखक से होती है। और लेखक उस बाल सुलभ मन को देख करके बहुत विचलित हो जाते हैं और वह उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन जो ही मदद वो करते हैं, खिलौने वगैरह दिलवाते हैं, निशाना लगवाते हैं, वो बच्चा चला जाता है तो लेखक को लगता है कि उसने मुंह फेर लिया। लेकिन फिर मैदान में, कलकत्ता के बॉटनिकल मैदान उद्यान में, बगीचे में लेखक अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ वहाँ बैठ कर के पिकनिक मनाते रहते हैं, जलपान वगैरह करते रहते हैं। वो बच्चा फिर वहाँ पर आ जाता है और अपना कर्तव्य दिखाने की बात करता है। लेखक क्रोधित होना चाहते हैं, पर उनकी जो वाइफ होती है, उनकी पत्नी होती है, वह बोलती है अच्छा दिखाओ, थोड़ा मन लगेगा। तो उस समय लेखक भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कहानी कंप्लीट कर ली थी। हम लोग आगे अब कहानी के बढ़ते हैं। हम लोग पेज नंबर में आ जाइएगा। आप लोग पेज नंबर 8 में, 8 का सेकंड जो पैराग्राफ है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। जो कार्निवल के मैदान में उसने 12 खिलौने जीते थे, तो वो सारे आज करतब कर रहे थे। उसके तमाशे में वो उन सबको करतब करते हुए दिखा रहा था। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बरकाना निकला, लड़की की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना अधिक शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। वो छोटा बच्चा, जब उसे खेलने कूदने के दिन थे, वह खेलकूद दिखा रहा था पैसे कमाने के लिए। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। लेखक अब उसे भगाना चाह रहे थे, उस छोटे से बच्चे को। श्रीमती जी ने धीरे से उसे एक रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा लड़के। वह नहीं चाह रहे थे कि इतना पैसा उसे मिले। उस जमाने में 1 रुपये की भी काफ़ी कीमत होती थी और 1 रुपया पा करके लड़का बिल्कुल उछल पड़ा था। छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। कि मुझे लड़का कह के मत पुकारिए। स्वाभिमानी है वो लड़का और कहता है कि मुझे छोटा जादूगर कह कर कहिए। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे जो तुम्हें रुपए मिले हैं? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा। भूखा है बच्चा और वो बोलता है पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने ऊपर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। 1 रुपया उसे मिल गया था तो लेखक को कुछ क्षण के लिए लगा, ईर्ष्यालु वे हो गए थे कि इसे 1 रुपये का ये हकदार नहीं, 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जब उसने अपनी ज़रूरतें बताई तो लेखक को अपने आप पर ही क्रोध आने लगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। वह छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए कर उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्ष की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। कलकत्ता में है हावड़ा ब्रिज प्रसिद्ध भी है वहाँ पर। तो अब वापस लौटने की प्रक्रिया लेखक की हो रही थी। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। स्मरण मतलब याद हो आना, याद हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी, जो कि उसकी माँ थी। वह बुखार से तप्त रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस हृदय विदारक दृश्य को देख करके लेखक भी रो पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। अब तीसरी घटना बता रहे लेखक यहाँ पर। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस से समय से पहुँचना था। कलकत्ते से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई, उसी बॉटनिकल उद्यान को। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी।
मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था। वह फिर से मिलना चाह रहे थे उस छोटे से जादूगर से। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जिस प्रसन्नता से वह पहले खेल दिखाता था, अभी वह प्रसन्नता लुप्त प्राय हो चुकी थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था। किसी अनिष्ट की संभावना से, अनिष्ट की होने की घटना से वह कांप उठता था कि अभी उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसके पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? जब खेल खेलते हैं तो खेल जमना भी चाहिए, मन से खेला जाता है तो लोग देखने के भी इच्छुक होते हैं। लेकिन यहाँ पर खेल दिखाते हुए उस छोटे से बच्चे के चेहरे से हंसी गायब थी। तो लेखक ने पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, उसकी माँ कहती है। और उसे भी आशंका थी कि अब उसकी माँ नहीं बचेगी। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। ज़रूरतें अगर ज़्यादा हों और आवश्यकताएं अधिक हों तो फिर मजबूरी भी घुटने टेक देती है। जिस समय उस बच्चे को अपनी माँ के पास रहना चाहिए था, वह बच्चा निकल पड़ता है काम करने के लिए अपनी माँ को छोड़ करके, और जल्दी जाने की चाह में कि माँ पास वो जल्दी पहुँच सकें। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। वही व्यंग्य फिर से फूट पड़ा कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं कि मैं शौक से निकला हूँ। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठा दे। मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा और लेखक उसे अपने साथ उसके घर ले गए। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। वह बे शब्द को बेटा शब्द कह के रूप में भी पूरा नहीं कर पाई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उसे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। वो छोटा बच्चा जो अपनी माँ के लिए अपने बालपन को भुला करके, अपने बचपन को भुला करके एक युवा की तरह कार्य करने के लिए निकला हुआ था, अब उसके कार्य करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य समाप्त हो चुका था, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार से ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग इसके अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को बनाएंगे और प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार खुद से भी इस चैप्टर को पूरा अपने से भी पढ़िएगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगेगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।